Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 2 from chapter number 7. चैप्टर हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा का और इसे प्रोटोस्टिस्टा भी कहते हैं। आज इसका हमने लेक्चर नंबर 2 करना है। लास्ट टाइम हमने प्रोटिस्टा के करेक्टरिस्टिक्स और इसकी हिस्ट्री और इनकी डाइवर्सिटी के बारे में बात की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आने हैं। देयर विल बी नो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है सम मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा को बुनियादी तौर पर जो है वो 3 या 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिन्हें प्रोटोजोन्स कहते हैं। आज सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑल प्रोटोजोन्स, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं प्रोटिस्टा में, सबसे पहला ग्रुप प्रोटोजोन्स का। प्रोटोजोन्स को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, जो जानवरों जैसे करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। किंगडम एनिमेलिया से ये निकाले गए होते हैं क्योंकि इनमें एनिमल्स के अगेंस्ट एनिमल्स से डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं। ये प्योर एनिमल्स नहीं हैं, एनिमल की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया प्रोटोजोआ में। ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं यूनिसेलुलर होते हैं। पहला करेक्टर है मोस्ट इंजेस्ट देयर फूड बाय एंडोसाइटोसिस। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये अपनी फूड को एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं। एंडोसाइटोसिस आपको पता है, टेकिंग इन ऑफ मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की शक्ल में मटीरियल्स को अपने अंदर ले जाना एंडोसाइटोसिस। अ समरी ऑफ प्रोटोजोन्स डाइवर्सिटी इज़ गिवन इन दिस टेबल। टोटल 6 ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर टेबल में बताए गए। इसमें से MCQs आते हैं। अमीबाज जो है सबसे पहला ग्रुप है। अमीबाज यूनिसेलुलर हैं, इनकी नो डेफिनेट शेप है, ये अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। अमीबा के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए फॉल्स फीट मौजूद होते हैं जिन्हें सूडोपोडिया भी कहा जाता है या सूडोपॉड्स भी कहते हैं। अमीबी की एग्जांपल है अमीबा और एंटमीबा। दूसरे जो हैं जूफ्लैजिलेट्स हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, चंद कॉलोनियल फॉर्म्स हैं। इनमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, हरकत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। इनके एग्जांपल हैं ट्राइपैनोसोमा और यूग्लिना। एक्टिनोपॉड्स यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें भी सूडोपोडिया हैं। इनके एग्जांपल रेडियोलेरियन है। फोरामेनिफेरा, ये भी यूनिसेलुलर हैं, इनके भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सूडोपोड्स हैं। इनमें फॉरम्स इनके एग्जांपल है। एपिकम्प्लेक्सन्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है। लोकोमोशन के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसकी एग्जांपल है मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम। सीलिएट्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें नाम से ही पता लग रहा है लोकोमोशन के लिए सीलिया। इनमें पैरामीशियम, वॉटिसेला और स्टेनेटर जो है वो पाए जाते हैं। तो इन 6 में से 5 की डिटेल्स आपकी इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है, जिनमें से चंद एक को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमीबी के बारे में कुछ चीज़ें अमीबी के बारे में टेबल के अंदर दी गई हैं। पहली बात, ये यूनिसेलुलर हैं, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इनमें लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया, इनके एग्जांपल अमीबा और एंटमीबा। तो थोड़ी सी और डिटेल्स इसकी अमीबा की हैं, अमीबी की। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल फ्री लिविंग फ्रेश वाटर, मेरीन एंड सॉइल अमीबी। तो ये ताज़ा पानी में भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर समंदर के पानी में भी मौजूद होते हैं, एंड सॉइल और मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं, एज वेल एज दोज दैट आर पैरासाइट्स। और चौथा इनका जो हैबिटेट है वो पैरासाइट्स भी होते हैं, कि ये दूसरे एनिमल्स के अंदर एज ए पैरासाइट जो है वो मौजूद होते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अमीबी लैक फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला नहीं होते, एंड दे मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। सॉरी। तो ये मूव करते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के ज़रिए, जिन्हें सूडोपोडिया का जो है वो कहा जाता है। सूडोपोडिया इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो सूडोपोडिया जो है वो इनके फॉल्स फीट हैं, क्योंकि ये हर वक्त बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। ये असल में इनके साइटोप्लाज्म की ही प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनके ज़रिए ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इनको सूडोपोडिया का लफ्ज़ी मतलब होता है फॉल्स फीट। ये आगे ब्रैकेट में भी लिखा। जो इंटेस्टाइनल, दे आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, ये एनिमल्स के इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। एक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, इट कॉज अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमंस। ये इंसानों के अंदर जो है वो अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है, ये MCQs में आता है। तो ये जो एक नीचे अमीबा की एक जाइंट अमीबा बना हुआ है, इसका नाम है पीलोमिक्सा पैलेस्ट्रिस है। जबकि ये जो फिगर 7.2 है, इसमें द फ्लोइंग सूडोपॉड्स ऑफ अमीबा
कॉन्स्टेंटली चेंज शेप एज द ऑर्गेनिज्म मूव एंड फीड्स। तो अगर आप एक पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें उसके ड्रॉप को, तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म आपको ऐसा नज़र आएगा जो कि कॉन्स्टेंटली अपनी शक्ल बदलेगा। आप उसे एक बार देखेंगे उसकी कुछ शेप होगी, अगली बार देखेंगे तो उसकी शेप डिफरेंट होगी। तो वो कॉन्स्टेंटली अपनी शक्ल बदलता है, ये अमीबा होता है। तो ये जो जाइंट अमीबा है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसका साइंटिफिक नेम साइड पे देखें, फिगर में दिया गया है, पीलोमिक्सा पालेस्ट्रिस जाइंट अमीबा का साइंटिफिक नेम है। दे मे बी द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट लाइक फॉर्म्स। ये यूकैरियोट से मिलती जुलती फॉर्म्स है। दिस स्पीशीज़ हैज़ मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। इनके अंदर ये जो डार्क पैच आपको नज़र आ रहा है, इनमें न्यूक्लियस है जो कि बहुत सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। मल्टी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होते हैं, बट नन ऑफ द अदर ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल अदर यूकैरियोट्स। तो बाकी यूकैरियोट्स की तरह और कोई ऑर्गेनेल इनके अंदर जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो इनके अंदर मौजूद नहीं होते। The giant amoeba obtain energy from methanogenic bacteria which reside inside them. इनके अंदर, इसी सेल के अंदर जो है जाइंट अमीबा की बॉडी के अंदर जो है वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि इनके अंदर ही रहते हैं। उनसे ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो मीथेन को तोड़ते हैं, मीथेन प्रिपेयर करते हैं, और मीथेन को फिर ये जाइंट अमीबी यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। मीथेन CH4 को कहते हैं। जाइंट अमीबा इनहेबिट मड, ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड, या ताज़ा पानी के जो पॉन्ड्स में उनके बॉटम में जो तह में मिट्टी होती है उसमें। वेयर दे कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, जहाँ वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये अमीबास के बारे में है। सेकेंड नंबर पे जू फ्लैजिलेट्स के बारे में है। तो जू फ्लैजिलेट्स का एक बार फिर टेबल से देख लेते हैं। सेकेंड नंबर पे देखें दिया हुआ यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, इनमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला मौजूद होते हैं। इनके एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा और यूग्लिना है। तो अब इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। दीज प्रोटिस्ट आर मोस्टली यूनिसेलुलर, ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं। फ्यू आर कॉलोनियल, ये टेबल में भी आया था। विच विद स्फेरिकल और एलोंगेटेड बॉडीज़, इनकी स्फेयर नुमा या लंबूतरी बॉडीज़ होती हैं, एलोंगेटेड बॉडीज़ होती हैं, विद अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और इनमें एक न्यूक्लियस इनके सेंटर में मौजूद होता है। दे पोजेस फ्रॉम वन टू मैनी लॉन्ग विप लाइक, चाबुक की तरह। विप लाइक का मतलब होता है इनमें एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे चाबुक की तरह फ्लैजिला मौजूद होते हैं। विप लाइक फ्लैजिला दैट एनेबल दैम टू मूव, जो इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला। इसी वजह से इनको जू फ्लैजिलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जू का मतलब है एनिमल, ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं, और फ्लैजिला इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। इस वजह से इस ग्रुप को जू फ्लैजिलेट्स का, इन प्रोटोजोन्स को नाम दिया गया। फ्लैजिलेट्स मूव रैपिडली, ये तेज़ी से मूव करते हैं। पुलिंग दैमसेल्फ फॉरवर्ड बाय लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लैजिला, ये जैसे एक चाबुक को जो है वो लहराया जाता है, वैसे ये अपने फ्लैजिला को लैश करते हैं, लहराते हैं, और फिर ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुल करते हैं। दे आर यूजुअली लोकेटेड एट देयर एंटीरियर एंड, फ्लैजिला इनके अगले सिरे पे मौजूद होते हैं। फ्लैजिलेट्स ऑब्टेन देयर फूड आइदर बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, ये अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले जाते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म को, और बाय अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक, या डेड बॉडीज़ को तोड़कर उनकी बॉडी में से मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को ये अब्जॉर्ब करते हैं। दे में भी फ्री लिविंग, कुछ ऐसे हैं जो कि एज ए पैरासाइट मौजूद नहीं होते, फ्री फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद, या ये किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, या पैरासाइट। तो तीन किस्म के होते हैं जू फ्लैजिलेट, फ्री लिविंग, सिम्बायोट और पैरासिटिक। जो अब इनकी एग्जांपल्स हैं, ट्राइकोनिम्फाज आर कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स विद मैनी फ्लैजिला विच लिव एज सिम्बायोट। तो ये सिम्बायोटिक जू फ्लैजिलेट्स जो हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं, उनकी एक एग्जांपल है ट्राइकोनिम्फाज। ये एज ए सिम्बायोट पाए जाते हैं इन द गट ऑफ टर्माइट, दीमक जो होता है, टर्माइट कहते हैं जो लकड़ी को डाइजेस्ट करता है, दीमक, उसे टर्माइट, उसके गट के अंदर, उसकी खुराक की नाली के अंदर ये मौजूद होते हैं एज ए सिम्बायोट। एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ वुड, ये उसको वुड को डाइजेस्ट करने में दीमक को हेल्प करते हैं। तो इनका नाम है ट्राइकोनिम्फाज, ये सिम्बायोटिक फॉर्म्स की एग्जांपल है जू फ्लैजिलेट्स। इसके बाद ये फिगर में ट्राइकोनिम्फाज बने में हैज़ हंड्रेड्स ऑफ फ्लैजिला, इनमें सैकड़ों की तादाद में फ्लैजिला मौजूद होते हैं। इसके बाद पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स कॉज डिजीजेज, ये जो पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स हैं ये बीमारियां पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा, ये जो बी फिगर बनी हुई है इसमें ट्राइपैनोसोमा दिखाए गए। इट इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट कॉजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा इंसानों में एक बीमारी पैदा करता है जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं।
ये जो ट्राइपैनोसोमा है, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सेट सी फ्लाई, पहला टी साइलेंट है, सेट सी फ्लाई। तो ये सेट सी फ्लाई इसका वेक्टर है, ये ट्राइपैनोसोमा को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में मुंतकिल करता है। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से जो है ट्राइपैनोसोमा को सेट सी फ्लाई पिक करती है और अब उसके माउथ में ये मौजूद होता है। जब ये किसी को बाइट करती है इंसान को, तो उसके ब्लड के अंदर ये ट्राइपैनोसोमा एंटर कर देती है, जिससे उसको बीमारी होती है, जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसके बाद जू फ्लैजिलेट्स की एक फॉर्म है जिन्हें क्वानो फ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये 7.4 फिगर जो बनी हुई है, इसमें ये क्वानो फ्लैजिलेट दिखाया गया। दे आर सीसाइल, ये मूव ना करने वाले जू फ्लैजिलेट्स हैं। ये एक ही जगह पर जुड़े रहते हैं। ये सीसाइल है, सीसाइल का मतलब अनएबल टू मूव, जो मूव ना करते हो। मेरीन और फ्रेश वाटर, या समंदर के पानी में या ताज़ा पानी में पाए जाने वाले फ्लैजिलेट्स हैं, जू फ्लैजिलेट्स हैं, विच आर अटैच्ड बाय अ स्टॉक। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इनकी एक डंडी मौजूद होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए ये अटैच्ड होते हैं किसी बेस के साथ। एंड देयर सिंगल फ्लैजिलम इज सराउंडेड बाय अ डेलिकेट कॉलर। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके कॉलर्स कहलाते हैं। तो इन कॉलर्स के हर कॉलर के साथ एक एक सिंगल फ्लैजिलम मौजूद होता है। तो ये कॉलर काफ़ी डेलिकेट होता है। दे आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, ये काफ़ी अहमियत रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द कॉलर सेल्स इन स्पॉन्जेस। किंगडम एनिमेलिया आप लोग 10वां चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें एक फाइलम एनिमल्स का पढ़ेंगे, पोरीफेरा, या उन्हें स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो उन स्पॉन्जेस के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, उनसे कॉलर सेल्स होते हैं, उनसे ये क्वानोफ्लैजिलेट्स के कॉलर रिजेंबल करते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताया था कि ये एक्सक्लूसर्स की किंगडम है, जो एनिमल्स में फिट नहीं हुए उनको निकाल के अलग करके जो है वो प्रोटिस्टा में रखा गया। तो ये उसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये लिंक शो करता है कि ये एनिमल्स से लिंक करते हैं, ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं। एनिमल्स का एक ग्रुप है जिन्हें स्पॉन्जेस कहते हैं, उनके कॉलर सेल्स और इनके क्वानोफ्लैजिलेट्स के कॉलर सेल्स एक जैसे होते हैं, इनमें काफ़ी रिजेंबलेंस है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, एक तो ये टेबल आपने याद करना है, प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, उनके जनरल 2-3 करेक्टर्स। इसके बाद ये टेबल में से एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। और ये जो पहले दो हैं, अमीबाज और जू फ्लैजिलेट्स, ये अगली डिटेल में शामिल करेंगे। अमीबाज के बारे में जो है वो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि अमीबिक डाइसेंट्री, और ये जाइंट अमीबा वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पास्ट पेपर्स में बोर्ड के अंदर आ चुका है, व्हाट आर जाइंट अमीबा। उसके अलावा जो है वो जू फ्लैजिलेट्स जो हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स और जू फ्लैजिलेट्स की जो सिम्बायोटिक और पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, उनको आपने याद करके उनको लिखना भी है, ठीक है। तो इसके अलावा क्वानोफ्लैजिलेट्स क्या होता हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, इनको याद करें और आपने लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।